राजस्थान में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ना कोई ज्यादा विवाद देखने को मिला, ना ही कोई ज्यादा हंगामा। अब ड्राफ्ट लिस्ट भी सामने आने लगी। राजस्थान मुख्य मतदाता सूची के प्रमुख नवीन महाजन ने बताया कि मतदाता सूची से लगभग 42 लाख नाम हटा दिए गए। उन्होंने कहा कि हटाए गए नामों का प्रतिशत कुल मतदाताओं का लगभग 7.66% है। इसमें मृत मतदाता 8.75 लाख यानी कि 1.6%, स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके या अनुपस्थित मतदाता 29.6 लाख यानी कि 5.43%, और पहले से पंजीकृत या दोहरा मतदाता 3.44 लाख यानी कि 0.63% शामिल है। अब ये तो थे राजस्थान के आंकड़े। बात करें सिर्फ जोधपुर की तो यहाँ तो गजब ही हो गया। मंगलवार को इसका ड्राफ्ट रोल प्रकाशित किया गया। जोधपुर में सबसे अधिक नाम पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा से कम हुए। इन्हें अब नाम जुड़वाने और मैपिंग के लिए डॉक्यूमेंट के साथ आवेदन देना होगा। खैर, जोधपुर में पहले 23,01,352 कुल मतदाता थे और अब यहाँ पर 20,43,521 मतदाताओं ने अपने फॉर्म एसआईआर में जमा करवाया है। इनमें से 19,86,758 नाम की मैपिंग हो चुकी है, जबकि 56,763 की मैपिंग अभी तक नहीं हुई। वहीं 2,57,830 फॉर्म जमा नहीं हुए हैं। इनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। इनमें से 44,066 मृत, 1,44,548 स्थायी रूप से स्थानांतरित, 38,103 अनुपस्थित पाए गए। वहीं एक से अधिक स्थान पर पंजीकृत पाए गए मतदाताओं की संख्या 30,064 है, जबकि 1,050 अन्य मतदाता है। इसकी वजह यह है कि जोधपुर की सरदारपुरा विधानसभा सीट, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव लड़ते हैं और वर्तमान में विधायक भी है, यहाँ पर कुल 2,69,547 मतदाता थे, जिनमें से 2,12,765 लोगों ने फॉर्म जमा करवाए, जिनमें से 2,04,550 फॉर्म की मैपिंग हो चुकी है और 8,215 की मैपिंग नहीं हुई, जबकि 56,809 लोगों के फॉर्म जमा ही नहीं हुए। इस वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा नाम काटे गए। जबकि एक और कांग्रेस की सीट माने जाने वाली ओसिया विधानसभा की बात करें तो यहाँ सबसे कम नाम वोट काटे गए। हालांकि ये सीट अभी वर्तमान में विधायक भैरा राम चौधरी के पास है, जो कि बीजेपी से विधायक है। अब ओसिया विधानसभा की बात करें तो यहाँ कुल 2,75,986 मतदाता थे, जिनमें से 2,62,715 मतदाताओं के फॉर्म जमा किए गए। यहाँ 2,61,107 मतदाताओं की मैपिंग हो चुकी है, जबकि 1,608 की मैपिंग नहीं हो पाई। वहीं 13,271 मतदाताओं के फॉर्म तक जमा नहीं हुए, जो कि जोधपुर जिले की विधानसभाओं में सबसे कम संख्या है। अब बाकी विधानसभाओं की अगर बात कर लें तो जोधपुर जिले में एसआईआर से पहले वोटर लिस्ट में नाम थे 23,01,352, एसआईआर में नाम कटे 2,57,831 और अब नाम बचे हैं 20,43,521। शेरगढ़ विधानसभा के आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर 2,87,032 मतदाता थे, जिनमें से 2,73,518 लोगों के फॉर्म जमा हुए, 2,72,214 फॉर्म की मैपिंग हो चुकी है और 1,304 की मैपिंग नहीं हुई। वहीं 13,514 लोगों के फॉर्म जमा ही नहीं हुए। शेरगढ़ के बाद आता है भोपालगढ़ विधानसभा। अगर यहाँ के आंकड़े देखें तो यहाँ पर भी 3,13,506 मतदाता थे, जिनमें से 2,94,396 लोगों के फॉर्म आए, 2,93,546 फॉर्म की मैपिंग हो चुकी है और 850 की मैपिंग नहीं हुई। वहीं 19,110 लोगों के फॉर्म जमा ही नहीं हुए। वहीं जोधपुर शहर में भी आंकड़े थोड़े बड़े हैं। यहाँ पर भी 2,04,322 मतदाता थे, जिनमें से 1,61,669 लोगों के फॉर्म आए, 1,53,621 फॉर्म की मैपिंग हो चुकी थी और 8,048 की मैपिंग नहीं हुई और लगभग 42,653 लोगों के फॉर्म जमा नहीं हुए। सूरसागर शहर की बात करें तो यहाँ पर भी 3,02,467 मतदाता थे, जिनमें से 2,50,029 लोगों के फॉर्म आए, 2,32,185 फॉर्म की मैपिंग हो चुकी है और 17,844 की मैपिंग नहीं हुई। 52,438 लोगों के फॉर्म जमा ही नहीं हुए। लूनी और बिलाड़ा का भी हाल कुछ ऐसा ही है। लूनी में 42,134 लोगों के फॉर्म जमा नहीं हुए तो बिलाड़ा में 17,902 के। अब एसआईआर के बाद जोधपुर में जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने एसआईआर के ड्राफ्ट रोल प्रकाशन को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभी ड्राफ्ट रोल प्रकाशित किया गया है। इनमें जिन लोगों के नाम काटे गए हैं उनको लेकर यदि किसी को आपत्ति है तो अपना नाम दर्ज करवाने के लिए आवेदन कर सकेगा। उसकी आपत्ति सही पाए जाने पर उसका नाम जोड़ दिया जाएगा। साथ ही कलेक्टर गौरव ने यही बताया कि जिन लोगों की नागरिकता 2002 में मिली है, यानी पाकिस्तान से जो आए लोग थे, उनकी बात की गई है यहाँ पे कि उन्हें दस्तावेज देने होंगे। पाक विस्थापितों में जिन्हें नागरिकता मिल चुकी है उन्हें डॉक्यूमेंट देने होंगे। जिन्हें नागरिकता नहीं मिली उनके नाम नहीं जोड़े जाएंगे। बता दें कि यहाँ करीब 6,000 पाक विस्थापित रहते हैं, यानी अभी भी एक मौका आपके पास है। आप भी अगर राजस्थान के किसी कोने में रहते हैं तो ये जान लीजिए कि ये एक मात्र ड्राफ्ट है। अगर कोई आपत्ति है तो आप आवेदन जाकर कर सकते हैं। आपत्ति सही पाई जाती है तो फिर से नाम जोड़ दिया जाएगा। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए पॉलिटिकल पंचायत के साथ।